हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो आज हम सामाजिक विज्ञान विषय का जो प्रश्न पत्र है उसके ऊपर लेकर आए हैं। हमने इस वीडियो में हर एक प्रश्न को बारीकी से जो है व्याख्या करते समझाया भी है और जो आपके 20 नंबर के OMR आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनका भी हमने आपको आंसर बहुत प्रश्नों का इसमें दिया हुआ है। वीडियो को उन प्रश्नों का आंसर जानने के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए कि किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप न कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आपके इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, एक खंड ए और एक ब। खंड ए में जो है 20 नंबर के 20 ही बहुविकल्प प्रश्न होंगे जिन्हें आपको अपनी OMR शीट पर काला करके वो गोले को भरना है। और खंड जो ब होगा आपका वो 50 अंकों का होगा, इसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। तो आइए खंड ए के प्रश्नों को करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है खंड ए का, जो बहुविकल्प टाइप का है। तो ये दिया हुआ इसमें, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर है नेपोलियन। कौन है? नेपोलियन या ड्यूक मैटरनिक या बिस्मार्क या जूसेपी मेस्सिनी। तो आप क्या आंसर देंगे इसमें? आपका समय स्टार्ट होता है। यदि आपको पता है आप कमेंट में बताइए, अन्यथा हम बता रहे हैं आपको। आपका सही आंसर है नेपोलियन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो इसका सही विकल्प है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण विकल्प है सी, यानी स, महामंदी के कारण। तो जो आपका ये आंसर है इसका, ये आपको अपनी OMR सीट में जो गोला वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, जो 1 से लेकर 20 तक, वहाँ सी विकल्प यानी सी भरना है या स भरना है, और जो नीचे प्रतिपन्न दिया हुआ है वहाँ आपको उत्तर में स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। तो ये इसका विकल्प है आंसर अमेरिका, अमेरिका के वाशिंगटन DC नामक शहर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? अब इसका आंसर क्या होगा? जो संघीय यह है इसका आंसर शक्तियों का केंद्रीयकरण। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? सामाजिक विभाजन का कारण है भाषा और धर्म, दोनों, ए और ब दोनों। ये इसका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता का। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का जो उदय है ये बताना है कि सबसे पहले किस देश में हुआ। ये राष्ट्रवाद का उदय जो है सबसे पहले 1789 में फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। नेक्स्ट आपका है, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो इसमें क्या आंसर होगा? इसका आंसर है जूसेपी मेस्सिनी, राइट आंसर। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों? क्योंकि इसमें नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो इसमें दोनों विकल्प सही हैं। मृदा किस प्रकार के का प्राकृतिक संसाधन है? ये आपको बताना है, ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है या अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। बहुत आसान प्रश्न है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? यानी मृदा अपरदन एक तरह से, वो क्या है? अधिक सिंचाई।
नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को, यह है उद्यम का स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण यानी भूमि का अनुपजाऊ होना। इसका विकल्प क्या आ जाएगा? भूमि का अनुपजाऊ होना, ये ए। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? ये भी बड़ा आसान है, दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है, महानदी में पाया जाता है, लेकिन चंबल घाटी नदी योजना में नहीं पाया जाता है। आपको ये इसमें ये आपको खुद करना है कि ये कौन सा नहीं है। आसान है, पढ़ सकते हैं आप, कर सकते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? ये भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। ये 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्प पढ़कर बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अच्छे से सामाजिक विज्ञान पढ़ा है आपका। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आप ये भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही विकल्प आपका है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपके 20 प्रश्न हो गए, 20 ही अंकों के हो गए। ये आपको अपनी OMR सीट पर ही फिलअप करने हैं, गोला काला करके बॉल पॉइंट पेन से, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। और गोले को जब आप काला करेंगे पूरा काला करेंगे, न बाहर निकालेंगे, न बीच में खाली छोड़ेंगे, न ही आधा करेंगे, न ही आप क्रॉस करेंगे, न ही किसी प्रकार का कोई कटिंग करेंगे। डबल गोला भी काला नहीं करना है आपको, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और आप अपने प्रश्न पत्र का जो आपका मार्कर सीरीज होता है वो भी आपको सही भरना है, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आपका खंड जो ब है, खंड ब में आपका जो है ये कॉपी पे लिखने हैं आपके प्रश्नों के आंसर। और ये कितने नंबर के आपके होंगे? ये आपके होंगे 50 नंबर के। और 50 नंबर जो है आपके जो होंगे वे किस प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल होंगे, आप जानिए किस प्रकार के होंगे। इसमें दोनों ही खंड से आएंगे। इसमें आपके इतिहास के भी प्रश्न होंगे, जो भारत का भी इतिहास या विश्व का भी इतिहास, भूगोल के भी, जो भारत का भी भूगोल और विश्व का भी भूगोल, और जो हमारा जो संविधान है संविधान से संबंधित भी होंगी। हमारी जो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र है उनसे संबंधित भी इसमें प्रश्न होंगे। तो जैसे ये दिया हुआ है, इसमें प्रश्न किस प्रकार का हो सकता है? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। ये 4 नंबर का होगा। या तो आप ये कर सकते हैं, या 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। ये आपको जो इसका आंसर देना है, तो समय सीमा का जो है, जो आप शब्द है दिखे हुए, जैसे यहाँ दिया ना 80 शब्दों में, 80 शब्दों में दीजिए। तो शब्दों की सीमा का ध्यान भी रखना है और सटीक सही आंसर देना है। तो आप या तो ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ये करें खंड ब में, ये मान लीजिए आप ये प्रश्न करेंगे, तो कैसे आंसर लिखेंगे? लाइन के आपने बीच लिखा, तो खंड ब का पहला जो प्रश्न है, पहला जो उत्तर लिखा आपने उत्तर, ठीक है, एक। और ये आप इसे क्या मान सकते हैं, पहले वाले को इसे ख मान सकते हैं। अगर क्या का लिख रखा है तो एक क्या लिखेंगे, और ख का लिख रहा है तो एक ख का लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है अथवा वाले प्रश्न में। नेक्स्ट आपका है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका पर विवेचना कीजिए। ये आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा पर आधारभूत आवश्यकता है, और ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। या तो आप ये प्रश्न कीजिए, या फिर परिवहन एवं संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको किसी कारणवश मान लिया किसी प्रश्न का कोई सटीक आंसर आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने पाठ पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से, जैसे परिवहन और संचार है, यही पता लग गया आपको। परिवहन जैसे बस वगैरह सब जितने भी सब आते हैं ना, जितने भी परिवहन है, सब परिवहन के तो साधन है। संचार का भी आपको पता है। तो इनके ऊपर देश की जो जीवन रेखा अर्थव्यवस्था ये क्यों कहा जाए, इसके विषय में आप अपने विचार लिख सकते हैं।
ठीक है, इनके तर्क दे सकते हैं, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। खाली आपको कॉपी नहीं छोड़नी है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, आपको हर एक प्रश्न करना है। ठीक है, उससे संबंधित आप जो है जो भी प्रश्न में पूछा जा रहा है उससे संबंधित अपने व्यूज लिख दीजिए, अपने विचार लिख दीजिए। हो सके तो जो आपने पढ़ा है किताब में सटीक बिल्कुल वही लिखे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके याद नहीं रह पाता, तो आप क्या करेंगे, आपने जो पाठ पढ़ा है उस पाठ के अनुसार आप पढ़ के आप जो पढ़ा है आपने वो आंसर लिख दीजिए, लेकिन खाली मत छोड़िए, आपको ऐसा मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। या आपका अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ऐसे जैसे तरीका वही कर अपनाना है आपको लिखने का, जैसे मैंने पहले बताया था। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर लिखना है, तो इसमें 2 क्वेश्चन आ गए अथवा वाले, लेकिन करना कौन सा है आपको। अगर मान लिया आपने लिख दिया उत्तर, ठीक है, और फिर लिख दिया 4, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा। अब 4 का लिख कौन से कर रहे हैं आप ये लिख रहे हैं ना, तो उत्तर 4 क्या लिखो, या ख का लिखो तो 4 ख लिखो, पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये क्या एक है। और आगे जब भी आप लिखेंगे, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, तो यहाँ जो है आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्णनात्मक 2 उत्तर। इनमें जो है ये वे तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये जो है 150 शब्दों में लिखना है। यानी इसमें एक एक तरफ का एक पेज और दूसरी तरफ का एक पेज, इतना आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है आपका, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण, इनके पहले तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले अभी इसमें दिया ना 4+2, इसका मतलब क्या है जानते हैं आप। इसका मतलब यह है कि जो पहला ये क्वेश्चन है, इसमें इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए ना। एक तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, ये अगर जब आप इसके विषय में लिखेंगे तो ये तो आपका 4 नंबर का हो गया। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, जब आप इसके विषय में लिखेंगे ये आपका जो है 2 नंबर का होगा। इस प्रकार ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का हो गया। अगर आप ये करते हैं तो तरीका मैंने बताया आपको। अगर फिर आप ये नहीं करते और ये करना चाहते, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी ने क्या विचार दिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालें सत्याग्रह का अर्थ। ठीक है, इसके विषय में आप लिखेंगे, ये जो इसका अर्थ लिखेंगे ये 2 नंबर का होगा आपका। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लाइन जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे सत्याग्रह का अर्थ, फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन फिर छोड़िए, फिर इसमें लिखिए सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार। अब जो सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार, ये हेडिंग डाल दिया, इसके विषय में आप लिखेंगे महात्मा गांधी के निम्नलिखित विचार, जो भी विचार थे वो आपको विचार लिखना है, ये आपके 4 नंबर के होंगे। इस प्रकार आप ये भी कर सकते हैं, आपके 6 नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। और तरीका मैंने जैसे कहा ना, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, ये आपका 2 नंबर का हो गया। इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए, ये आपका 4 नंबर का हो गया। आप तो कुल मिलाकर कितना होगा, 6 नंबर का। नेक्स्ट, या अथवा वैध शासन का क्या अर्थ है, ये आपका 2 नंबर का हो गया। दूसरा, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करता है, ये आपका 4 नंबर का हो गया। कुल मिलाकर 6 नंबर आपके हो गए। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि किस प्रकार आपको एक क्वेश्चन को स्पेसिफाई करना है, ठीक है, दर्शाना है। हेडिंग डालकर आपको लिखते जाना है। यदि आपको सामाजिक विज्ञान में या विज्ञान विषय पर या अंग्रेजी विषय पर, कोई से भी विषय पर काफ़ी लिखने का तरीका जानना चाहते हैं आप, तो आप हमें कमेंट करके सेंड कर दीजिए, हम आपको उसका तरीका भी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो नेक्स्ट आपका है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। या तो आप ये कर लीजिए, या फिर ये है भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जब पहले प्रश्न का आप उत्तर दोगे तो 2 नंबर का, फिर बाद वाले का 4 का। तो इस प्रकार आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों या ये है दिया हुआ है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। क्या आप इस कथन से सहमत है, कारण से इस उत्तर लिखिए। ये आपका 6 नंबर का है, तो आप ये कर सकते हैं। या फिर आप जो है इसमें ये कर सकते हैं, मानव विकास सूचकांक क्या है, या मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं। जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा लास्ट में, वो मानचित्र से संबंधित होगा।
ठीक है, मानचित्र से संबंधित होगा। उसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति जो अच्छी तरह से देख सकते हैं, उन्हें अपनी कॉपी में उनके उत्तर भी लिखने हैं और क्या करना है, गोले में जो आपका भारत का मानचित्र दिया जाएगा उसमें विशिष्ट चिन्हों द्वारा उन्हें दर्शाना भी है। तो ये एक एक नंबर के होंगे। जैसे एक ये 5 ये क्वेश्चन दे दिए, 5 क्वेश्चन, एक ये दिया ना, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, यहाँ पे इस टाइप के। तो इनके जो आंसर होंगे इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन, उन 5 क्वेश्चन का आंसर भी लिखना, फिर जो है भारत के मानचित्र में भी दर्शाना, एक एक नंबर के, कुल मिलाकर 5 नंबर के। तो इस प्रकार आपका ये इस टाइप का ये प्रश्न आएगा और आपको ये 3 घंटे में करना है। 3 घंटे के से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको। ध्यान ये रखना है आपको, एक तो OMR शीट जो आपकी है वो अच्छी तरह से भरे, कोई भी एंट्री गलत ना करे, जैसा कक्ष निरीक्षक आपको कहे उसी उन्हीं के अनुसार आप एंट्री कंप्लीट करें। ठीक है, यदि आपको OMR शीट बनने से भी कोई मिस्टेक्स होती है या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं बच्चों आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और लाइक का बटन प्रेस करके आप जो है इसे शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले और हमें भी एक नई प्रेरणा आपसे मिलती रहे और नए मोटिवेशन के साथ फिर हम आपके लिए एक नए विषय पर नए वीडियो लेकर आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।